तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, शाम 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा सिन्हा और सबसे पहले मुख्य समाचारों में बांका के शाहकुंड में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अररिया जिले के फारबिसगंज में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली चुनावी जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को करार दिया अन्याय पत्र। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, भाजपा समाज में नफरत फैलाने का कर रही है प्रयास। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वलसाड़ एक्सप्रेस के टॉयलेट में लगी आग को बुझाने के दौरान आरपीएफ जवान की मौत। और प्रदेश के 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया लू का ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बांका के शाहकुंड स्थित केएल उच्च विद्यालय नारायणपुर मैदान में एनडीए की ओर से एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जदयू उम्मीदवार गिरधारी यादव के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विरोधियों द्वारा संविधान बदलने और खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे बदल नहीं सकता। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। और उसी तरह से आरक्षण की बात है, कौन आरक्षण पर हाथ लगाएगा ये भी उन्होंने गारंटी दी है। लेकिन हमारे जो शेड्यूल कास्ट के साथी लोग हैं उनको कथित रूप में कुछ लोग बरगलाते हैं। हम लोगों का कमिटमेंट है 2025 में जब फिर से आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे, आपको स्वस्थ करते हैं नौजवान साथियों, ये जो 10 लाख की नौकरी देने का वादा है उसको पूरा करके ही आपके बीच में आने का काम करेंगे। एक लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। 94 लाख परिवार हम लोगों ने चिन्हित किया है जिनको 2-2 लाख रुपया हम लोग रोजगार के लिए देंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में राजा बाजार स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह के सभागार में एनडीए के तत्वाधान में वाणिज्य एवं व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। उन्होंने लोगों के विकास को देखते हुए मतदान करने की अपील की। कि हमें अपना भविष्य देखना है, देश का भविष्य देखना है। आजादी के बाद पिछड़े को किसने प्रधानमंत्री बनाया? आज जो कुछ लोग नारा देंगे उनसे पूछिए कि पिछड़ा समाज से भी प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किया आजादी के बाद, और बनिया समाज से तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो राजनाथ कोई गलती करते हैं, प्रमोद जी कोई गलती करते हैं, अब उसकी सजा देश को आप देंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देंगे, वो आपका नुकसान होगा।
औरैया जिले के फारबिसगंज में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा होनी है। जनसभा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने बैठक की। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में जनसभा को सफल बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। श्री बबलू ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। लाखों की भीड़ होती है और इस बार कुछ विशेष लोगों में उत्साह है कि मोदी उस मोदी को देखना चाहते हैं, उस मोदी को सुनना चाहते हैं जो प्रभु श्री राम को लाए हैं, जो राम मंदिर का उद्घाटन कराए हैं। इसलिए काफी लोगों में उत्साह है। मुझे लगता है कि इस बार 4 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचेंगे। बड़ी तैयारी चल रही है और बड़ी लोगों में उत्साह है। दूसरे चरण में सीमांचल और पूर्वी बिहार की 5 सीटें पूर्णिया, बांका, किशनगंज, भागलपुर और कटिहार में मतदान 26 अप्रैल को होना है। इन 5 सीटों पर 50 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। में पूर्णिया, बांका, किशनगंज, भागलपुर और कटिहार में मतदान होगा। चुनावी मैदान में कुल 50 प्रत्याशी इन 5 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी भागलपुर और किशनगंज सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से 21 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि स्क्रूटनी में 8 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हो गया। वहीं एक प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। अब 12 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। भागलपुर में भी मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशी के बीच में है। एनडीए की ओर से अजय कुमार मंडल और महागठबंधन की ओर से अजीत शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया है। जहां बांका से 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 9 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया। इसमें मुख्य मुकाबला महागठबंधन के जयप्रकाश नारायण यादव और एनडीए के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद गिरधारी यादव के बीच है। इसके अलावा 10 अन्य प्रत्याशी भी चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। किशनगंज सीट से 12 उम्मीदवारों में 7 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। एनडीए की ओर से जहां मास्टर मुजाहिद चुनावी मैदान में हैं, वहीं महागठबंधन ने निवर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद पर अपना भरोसा कायम रखा है। क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी जीत का दावा किया है। वहीं कटिहार सीट पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबले की बात करें तो जहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर चुनावी मैदान में हैं, वहीं एनडीए की ओर से निवर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी भी विकास के आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरे चरण में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्णिया में अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार जायसवाल चुनावी मैदान में है। वहीं पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। महागठबंधन ने इस सीट पर बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार पहले ही उतार दिया था। ऐसे में पूर्णिया लोकसभा सीट मीडिया में लगातार चर्चा में है और यहाँ का परिणाम देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि जनता किसे अपना सांसद चुनकर दिल्ली भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर पड़ोसी राज्य झारखंड में काफी गहमागहमी है। कल रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया, लेकिन रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नहीं शामिल होने से कई सवाल उठे हैं। एक रिपोर्ट। विपक्ष का इंडी गठबंधन लगातार दरक रहा है।
गठबंधन में शामिल दलों के दिलों की दूरी छुपाए नहीं छुप रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रांची में की गई उलगुलान न्याय महारैली में भी गठबंधन का बिखराव साफ नजर आया। विभिन्न दलों के कई नेता अलग अलग मजबूरियों का हवाला देकर इस रैली से किनारा कर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली में नहीं पहुंचे। इस अनुपस्थिति के लिए उनकी पार्टी ने तबीयत खराब होने को वजह बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की बात कहकर रैली में शरीक नहीं हुए। उधर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी पहले ही चुनाव प्रचार को वजह बताकर रैली में न आने की घोषणा कर चुके थे। रैली में शामिल नेताओं ने भाजपा पर हमले किए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसे मुद्दे दोहराए। इस देश में जमहूरियत रहे, ठीक है, देश का संविधान रहे, और संविधान अगर गया तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इस देश में संविधान है और उसी उम्मीद से कश्मीर से आया हूं कि आपको कहूं, आज आपका आखिरी फैसला है। क्या भारत आजाद रहेगा? क्या हम लोग आजादी से चल सकेंगे, आजादी से बोल सकेंगे, आजादी से खा सकेंगे? क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ? उस भारत को बनाना है। आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है। ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। अच्छा काम चल रहा था दिल्ली में, इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार ने काम करनी थी। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। आम जिंदगी, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं? आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। पक्ष में ये बिखराव कितना भीषण है, इसका नजारा रांची की रैली में ही हो गया। जिस समय मंच पर इंडी गठबंधन के नेता साथ चलने का दम भर रहे थे, उसी जनसभा में कुछ ऐसी सिरफटव्वल मची हुई थी। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई इस लठबाजी में एक कार्यकर्ता का सिर ही फट गया। भाजपा इस खींचतान और सिरफटव्वल को लेकर इंडी गठबंधन को घेर रही है। रांची में इंडी गठबंधन की रैली में हंगामे को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपवित्र गठबंधन हो तो इस तरह की बातें होंगी ही। वहीं लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद कांग्रेस के घोषणा पत्र को अन्याय पथ करार कर दिया है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजद में शासन काल में घोटालों का रिकॉर्ड रहा है। दोनों आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा मुद्दे की बात करने के बजाय समाज में नफरत फैलाने का प्रयास कर रही है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ प्रो माइनॉरिटी स्टैंस जुडिशरी हो, बाकी जगह हो, ये उनकी सोच है। वैसे वोट तो आना नहीं है, जीतना तो है नहीं, लेकिन वोट की कवायद हो रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है ना महाराष्ट्र में न्याय यात्रा में कि देश में हम सबके इनकम की जांच का सर्वे कराएंगे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ
परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ, और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। महिलाओं का हाथ जोड़ करके अपील है, मुद्दे की बात करें, नफरत और समाज में भेदभाव बोले, और देश का बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, खराब अर्थव्यवस्था से और अग्निवीर जैसी योजनाओं से त्रस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किया। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस बार बिहार का घोषणा पत्र में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं। आपने जो वादा किया था बिहार को विशेष राज्य देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। नौकरी 2 करोड़ देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। अब इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी उपलब्धि 0 है, इसलिए ये फिर कम्युनल लाइन पे ये बातें कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बगहा शहर के बीचों बीच स्थित शास्त्री नगर मोहल्ले के वार्ड नंबर 13 और 14 में महीनों से जल जमाव की स्थिति है। इससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। गंदे पानी से बीमारियों के संक्रमण की आशंका बढ़ गई है। बगहा 1 और बगहा 2 प्रखंड को जोड़ने वाली शास्त्री नगर गुदरी बाजार मुख्य सड़क पर लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से जल जमाव को दूर करने के संबंध में कई बार शिकायतें की, लेकिन समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इससे तंग आकर लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यहाँ का नाला जो है बंद किया गया हुआ है और नाले का पानी नहीं निकल पा रहा है। हम लोग काफ़ी इससे परेशान हैं और हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस नाले का पानी का निकासी हो और नगर पालिका इस पे ध्यान दे। नहीं तो हम लोग फिर जो है आने वाले चुनाव में, यहाँ के सारे लोग यही मूड बना रखे हैं कि हम लोग इलेक्शन में किसी को वोट नहीं देंगे, नोटा का बटन दबाएंगे। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर खड़ी वलसाड़ एक्सप्रेस के S8 स्लीपर कोच के टॉयलेट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग को बुझाने के दौरान अग्निशमन सिलेंडर फटने से आरपीएफ के जवान विनोद कुमार यादव की मौत हो गई। घटना आज सुबह 7 बजे की है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आरपीएफ टीम घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी कि रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेल आईजी अम्बरीश कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीम ने पूरे मामले की जांच की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। लखीसराय जिले के मेदनी थाना चौक क्षेत्र के NH 80 हैबतगंज के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोगों को ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। देश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में 7 मई को मतदान होगा। यहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आइए देखते हैं यह चुनावी तस्वीरें। चुनाव होना है। झंझारपुर मधुबनी जिले की एक नगर पंचायत है। 1972 में अस्तित्व में आने के बाद इस सीट से जगन्नाथ मिश्र पहले सांसद हुए। कांग्रेस इस सीट से 1972 और 1984 में जीती।
इस सीट से सबसे अधिक 5 बार देवेंद्र प्रसाद यादव जीते, 3 बार जनता दल से और 2 बार आरजेडी से। 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार चौधरी जीते थे। यहाँ मुस्लिम आबादी 22%, हिंदू 77% और शेष अन्य धर्म के लोग हैं। कस्बा छोटा है और इसी नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है। ये संसदीय सीट 6 विधानसभा क्षेत्रों खजौली, बाबूबढ़ी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लौकहा से मिलकर बनी है। पिछली बार के विजेता रामप्रीत मंडल इस सीट से इस बार भी जदयू के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम सुपौल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिहाज से सुपौल कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। ये धार्मिक महत्व भी रखता है। गणपतगंज में विष्णु मंदिर और धरहरा का महादेव मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। ज़्यादातर क्षेत्र कृषि आधारित है और धान, गेहूं, मूंग और पटसन की पैदावार अधिक होती है। लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ से खेती को नुकसान होता है। बाढ़ के कारण विस्थापन और रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन मुख्य समस्या है। इलाका रेल सेवा और उच्च शिक्षा से वंचित है। सुपौल में भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ही चुनाव जातिगत समीकरणों पर लड़ा जाता रहा है। नए सीमांकन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर 2009 में विश्व मोहन कुमार जदयू से जीते, जिन्होंने रंजीत रंजन को 1,66,075 मतों से हराया। तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। 2014 का चुनाव कांग्रेस की रंजीत रंजन जीतने में सफल रही थी। उन्होंने जदयू के दिलेश्वर कमैत को 23,500 से कम अंतर पर हराया था। पिछला चुनाव दिलेश्वर कमैत जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की रंजीत रंजन को एक बड़े अंतर से हराया था। इस बार दिलेश्वर कमैत का मुकाबला इंडी गठबंधन के चंद्रहास चौपाल से है। अब बात करते हैं अररिया की। इसे साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती भी कहा जाता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास में निचले पायदान पर खड़ा जिला यहाँ के विकास की सच्ची कहानी कहता है। पिछड़ेपन के सवालों के बीच चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहे हैं। 2014 में यहाँ से आरजेडी के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था। उनकी मृत्यु के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र सरफराज आलम विजयी हुए, लेकिन 2019 के चुनाव में सरफराज प्रदीप सिंह से हार गए। इस बार बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के शाहनवाज से होगा। मधेपुरा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर वर्ष 1998 से एक बार आरजेडी तो एक बार जेडीयू चुनाव जीतती रही है। जेडीयू ने 2019 का चुनाव एनडीए गठबंधन के घटक के रूप में लड़ा था। दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीते थे। जनता दल के कद्दावर नेता शरद यादव यहां से 1991, 1996, 1999 और 2009 में चुनाव जीते, तो उन्हें 4 बार ही हार का सामना करना पड़ा, यानी 1998, 2004, 2014 और 2019 में वे हारे। इस सीट से लालू प्रसाद 1998 और 2004 का चुनाव जीते, जबकि 1999 में उन्हें शरद यादव ने शिकस्त दी। इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए के दिनेश चंद्र यादव और आईएनडीआईए के डॉक्टर कुमार चंद्रदीप बीच है। अगर खगड़िया की बात करें तो विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा जिला है ये। केंद्र की एनडीए सरकार ने इसे आकांक्षी जिले की श्रेणी में रखा है। पिछले 3 चुनावों से लगातार एनडीए गठबंधन यहां जीतता रहा है। चौधरी महबूब अली कैसर इस सीट से पिछले 2 बार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार चौधरी महबूब अली कैसर का टिकट काटकर एलजेपी ने राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला सीपीआईएम के उम्मीदवार संजय कुमार कुशवाहा से है। इस चरण में सभी सीटें एनडीए के पास थीं। इस बार परिणाम क्या रहता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। लोकसभा चुनाव की बिसात बैठ गई है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर वायदे कर रहे हैं। इन सब के बीच राज्य की जनता, खासकर युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। वे किस प्रकार के प्रत्याशी को किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे, ये जानने की कोशिश की हमारे वैशाली संवाददाता रतन कुमार ने।
विकास। किस तरीके का विकास जी, किस तरीके का विकास? बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिले और क्या। देखिए, मेरा जो सुझाव रहेगा वह ऐसा है कि हम कोई पार्टी बेस्ड नहीं चुनेंगे। हम एक पर्टिकुलर छवि देखेंगे कि जो व्यक्ति नॉमिनेट हुए हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, वह किसी भी पार्टी से हो। अगर लगता है कि नहीं वह हम लोग के सोसाइटी में काम कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, पब्लिक के बात को सरकार के पास पहुंचा सकते हैं, तो फिर हम उनको नॉमिनेट करेंगे और उनको हम वोट करेंगे। इसके जो पसंद पड़ता है उसी को आदमी चुनता है। जात पात पर हम नहीं जाते। जात से जाएंगे तो जात हमको थोड़े खाना खिला जाएगा, कुछ कर देगा हमको लिए। कोई भी नेता हो तो कुछ सेवा अपना जिसको बढ़िया लगता है वो करता है अपना। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत पटना सिटी में प्रशासन की ओर से जागरूकता मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मार्च में शामिल विकास मंत्री विकास मित्र की बिंदु नारायण ने कहा कि मतदान के दिन कई लोग वोट डालने के लिए घर से नहीं निकलते हैं। ऐसे लोगों को मतदान का महत्व बताने के लिए यह मार्च निकाला गया है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में लोग गर्मी से परेशान हैं। प्रदेश के 3 जिलों में बांका, शेखपुरा और भागलपुर के लिए मौसम विभाग ने पहली बार लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया चुनावी जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी प्रचार तेज पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे कर्नाटक में किया जनसभा को संबोधित। तीसरे चरण में चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। इस चरण में 11 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कटिहार में राजेंद्र स्टेडियम में जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल किशनगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार में 40 सीट जीतेगा। कांग्रेस ने बिहार की 6 सीट महाराजगंज, सासाराम, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और पटना साहिब पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए के वोटर मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नित्यानंद राय कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सिवान के मैरवा में मिसखरी मोड़ के समीप स्थित एलआईसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख। पश्चिम चंपारण के पिपरासी प्रखंड के मदरसा गांव में भीषण आग लगने से 60 से 70 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांका के शाहकुंड में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित।
अररिया जिले के फारबिसगंज में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली चुनावी जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को करार दिया अन्याय पत्र। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, भाजपा समाज में नफरत फैलाने का कर रही है प्रयास। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वलसाड़ एक्सप्रेस के टॉयलेट में लगी आग को बुझाने के दौरान आरपीएफ जवान की मौत। और प्रदेश के 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया लू का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।